दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। यूपी पुलिस की सीरीज़ में मैं लगातार वीडियो आपको दे रहा हूँ और इसी सीरीज़ में मैं संविधान से क्वेश्चन लेके आया हूँ। संविधान के टॉप 35 क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दिया है, मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। बात किसकी हो रही है? मतदान की, यानी वोट डालने की बात हो रही है। 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए। किसकी बात हो रही है? राज्यसभा सदस्यों की बात हो रही है। एक आपको याद रखना है लोकसभा सदस्यों की, एक आपको रखना है राज्यसभा सदस्यों की और एक आपको रखना है वोट डालने की। तो वोट डालने की मैंने बता दी 18 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के लिए मिनिमम यानी न्यूनतम 25 साल होना चाहिए और राज्यसभा के कितना होना चाहिए? मिनिमम 30 साल होना चाहिए। न्यूनतम कितनी होना चाहिए? 30 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है। किसकी बात हो रही है? समवर्ती सूची की बात हो रही है। तो किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया को याद रखना है। ये टॉप 35 क्वेश्चन है जो कि यूपीपी की उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर, निम्न में से सरकार के अंग कौन कौन से होते हैं। किसकी बात हो रही है? गवर्नमेंट की बात हो रही है कि गवर्नमेंट के कौन कौन से अंग होते हैं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका ये सभी सरकार के अंग होते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1895 में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की थी। कब की बात हो रही है? 1895 की बात हो रही है और सर्वप्रथम की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? सर्वप्रथम की। बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बनवारी लाल, इनमें से कोई नहीं। तो किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 1922 में किसने कहा था कि भारतीय संविधान उनकी इच्छाओं के अनुसार होगा। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, इनमें से कोई नहीं। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था। कब कहा था? 1922 में कहा था कि भारतीय संविधान उनकी इच्छाओं के अनुसार होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और सभी भाई बहन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर किसी से कोई पैसे की डिमांड नहीं की जाती है, कोई पैसा किसी से मांगा नहीं जाता है। बस उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को फुल वॉच करें और सिलेक्ट हो जाएं और बस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे लंबा और बड़ा अलिखित संविधान किस देश का है। क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, लिखित नहीं पूछा जा रहा है, अलिखित पूछा जा रहा है। अलिखित संविधान किस देश का है? फ्रांस, नेपाल, भारत, ब्रिटेन। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन का सबसे लंबा और बड़ा अलिखित संविधान है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे लंबा और बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। वहाँ पर पूछा जा रहा था अलिखित। क्या पूछा जा रहा था? अलिखित। और यहाँ आपसे पूछा जा रहा है लिखित। दोनों बातें याद रखना है, अलिखित और लिखित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का। क्या हो जाएगा? भारत। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाने की मांग को क्रिप्स मिशन के द्वारा कब मान्यता दी गई थी। 1942, 1950, 1955, 1832। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा 1942, यानी कि 1942 में मान्यता दी गई थी। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नया संविधान ना बनने तक, नया संविधान ना बनने तक भारत का शासन, भारत अधिनियम किसके द्वारा चलाया गया था। जब संविधान नहीं बना था, संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा था। अगर टाइम की बात की जाए तो टाइम में आपको याद रखना है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन को याद रखना है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन को याद रखना है।
तो अधिनियम 1935, अधिनियम 1919, या दोनों अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा अधिनियम। याद रखना है 1935 के अधिनियम के तहत सब कुछ काम किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? किसकी बात हो रही है? बंगाल की बात हो रही है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। क्या हो जाएगा? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी, जयप्रकाश भारती, ओम प्रकाश रावत, इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे? जेपी कृपलानी थे। 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जेपी कृपलानी। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, और डी में कहा जा रहा है भारतीय डोमेस्टिक के प्रांतीय राज। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946 यानी कि 1946। क्वेश्चन ज़्यादा हैं, वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में समझा नहीं रहा हूँ। बस सिर्फ और सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के और उनके आंसर बता रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट करें। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। किसकी बात हो रही है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात हो रही है। निर्वाचन मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा, संसद द्वारा। तो किसके द्वारा चुना गया था? संविधान सभा द्वारा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और कमेंट करके बताएंगे सभी भाई बहन भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की रचना में नियोक्ता में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो किसकी सबसे ज़्यादा बात थी? भारत सरकार 1935, 1935। ये याद रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। 16 का सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा? दल रहित, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, ऐसे डांगे। तो किसने रखा था? तो जयप्रकाश नारायण ने रखा था। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को क्यों चुना गया था? किसकी बात हो रही है? संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया था? इसको शुभ दिन माना गया था, या फिर कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, या उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। किस रूप में? स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश है? कब की बात हो रही है? आधुनिक लोकतंत्र की बात हो रही है। फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका या भारत? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा। कैसे अपनाया गया? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा द्वारा। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? किसकी बात हो रही है? संघीय संविधान समिति की बात हो रही है। सरदार पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो कौन थे?
पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जब आपसे कहा जाए कि संघीय के कौन थे तो नेहरू को याद रखना है। जब आपको कहा जाए कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो अंबेडकर को याद रखना है। और प्रारूप समिति में टोटल मेंबर कितने थे? 7 मेंबर थे। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, आचार्य जे.पी. कृपलानी। तो किसने रखा था? 22 का सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था उद्देश्य प्रस्ताव। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही आंसर? सहमति और समायोजन के आधार पर। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सहमति और समायोजन के आधार पर। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? प्रारूप समिति की बात हो रही है। मैंने बता ही दिया था प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इसमें टोटल मेंबर कितने थे? 7 मेंबर थे, यानी 7 सदस्य थे। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 25 में क्या है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, किस क्षेत्र से निर्वाचन हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पूछा जा रहा है, उनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पश्चिम बंगाल, मुंबई प्रेसिडेंट, तत्कालीन मध्य भारत या पंजाब? तो सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी बंगाल से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था वो पश्चिम बंगाल से हुआ था। 25 का ए सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाग नहीं लिया था। जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा, हैदराबाद ने नहीं लिया था, जबकि जूनागढ़, कश्मीर और मैसूर ने लिया था। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ऐसा कौन सा प्रांत था जिसका संविधान सभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, संयुक्त प्रांत, मुंबई, चेन्नई? तो किसका था? संयुक्त प्रांत का था। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा 229 प्रतिनिधि थे। कितने थे? 229 प्रतिनिधि। डी सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सभी भाई बहन वीडियो को लाइक कर देंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित शब्द लगा है यहाँ पर, ध्यान से पढ़ना है। 100, 70, 85 या 65? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा 70। कितने? 70। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 1947 की बात हो रही है 30 नंबर क्वेश्चन में। सही आंसर हो जाएगा 299 थी। कितनी थी? 299। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन की बात हो रही तो कितने? 389 389 सदस्य होने थे। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सन 1936 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? कानपुर, मुंबई, फैजपुर, लाहौर? तो किस अधिवेशन में रखी गई थी? फैजपुर अधिवेशन में रखी गई थी। और फैजपुर कहाँ पड़ता है ये पता होना चाहिए, बंगाल में पड़ता है। और किसी गांव में होने वाला ये पहला अधिवेशन था, ये भी याद रखना है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित 33 नंबर देखेंगे, लिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? राज्य विधानसभा, सांसद, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? तो कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट हटा सकता है।
प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। और तीनों सेनाओं का, थल सेना, जल सेना और वायुसेना, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपने सहमति रोक दे? ये पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो आर्टिकल बताना है किस आर्टिकल के तहत ये पावर है, ये शक्ति है। तो अनुच्छेद 111 यानी आर्टिकल 111। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 35 नंबर, दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ था? किसकी बात हो रही है? दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ था, ये बताना है। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा 15 फरवरी 1985। और सभी भाई बहन वीडियो में कमेंट जरूर करेंगे, अपना सुझाव जरूर देंगे, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या ख़राब लगी, सभी लोग बताएंगे पूरी ईमानदारी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।